नेक्स्ट हमारे पास है होमोजेनियस फंक्शन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। तो एक फंक्शन जो हमारे पास टू वेरिएबल एक्स वाई पर मुश्तमिल है, अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन इफ वी पुट या रिप्लेस x by tx and y by ty, we get t power n f of x y में। यानी हम अगर किसी जो फंक्शन है f का जो दो वेरिएबल पर मुश्तमिल है यानी x और y पर, हम x की जगह tx और y की जगह ty पुट करें, और तो हमारे पास जो एंड में आंसर आए वो हमारे पास t पावर n f ऑफ एक्स वाई आए, तो हम उस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कहेंगे। इस तरह कुछ एग्जांपल मैंने दी हुई है कि हमारे पास जो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 10 प्लस वाई पावर 10 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2, ये हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 8 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जब x की जगह पे टी एक्स पुट करेंगे और y की जगह पे टी वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा टी पावर 10 वाई पावर एक्स पावर 10, और यहाँ पे आ जाएगा टी पावर 10 वाई पावर 10, और नीचे यहाँ पे टी पावर 2 एक्स पावर 2 टी पावर 2 वाई पावर 2। तो ऊपर से आप टी पावर 10 कॉमन ले सकते हो और नीचे टी पावर 2, तो टी पावर 10 और 2 टी पावर 2 यहाँ पे आप बाहर आ जाएंगे, और तो और टी पावर 2 कटिंग होने के बाद हमारे पास यहाँ पे रहेगा टी पावर 8, और साथ में ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई एक्स पावर 10 प्लस वाई पावर 10 डिवाइड बाई एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2, ये हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 8 का। इस तरह जो हमारे पास नीचे ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। तो अब हम देखते हैं जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होती है। our differential equation of the form f m xy dx plus n xy dy is equal to 0 is called homogeneous differential equation if m xy and n xy are homogeneous function। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है dx के साथ हो, जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये भी होमोजेनियस होना चाहिए, और dy के साथ जो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है टू वेरिएबल्स का, ये भी हमारे पास होमोजीनियस होना चाहिए। अगर ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन होंगे तो और फिर हम ये कह सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, ये हमारे इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हमारे पास ये है कि अगर एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम सेपरेबल इक्वेशन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग y इज इक्वल टू v ऑफ x। यानी हम जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें y की जगह v ऑफ x रख दें तो हमारे पास जो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो एक कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम एक्स वाई डी वाई प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम जो m ये जो फंक्शन है ऑफ सेवरल वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल का एक्स वाई, इसको अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, और जो n फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल एक्स वाई इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों का आंसर इक्वल आ जाए, यानी पार्शियल m बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x। तो अगर ये दोनों हमारे पास आंसर इक्वल है तो हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये हमारे पास एग्जैक्ट है। और अगर हमारे पास एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट नहीं होगी तो यहाँ पे उसके अंदर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहेगी, तो और उसे हम कहेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन जो है नॉन एग्जैक्ट है तो उसको हम किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्विवेलेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस जिस फंक्शन से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस फंक्शन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ केसेस को जिनसे हमें मदद मिल सकती है कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फंक्शन लेना है। तो अगर हमारा हम m को पार्शियल m बाय पार्शियल y माइनस पार्शियल n बाय पार्शियल x करें, यानी m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेटिव लें, और उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद उसको जो आंसर आए उसको हम n से डिवाइड करें, तो जो हमारे पास फंक्शन आए वो सिर्फ x का मेंबर हो, मतलब उसके अंदर y वाली कोई टर्म अपीयर ना हो रही हो, तो हम तब उसको फॉर एग्जांपल हम डिनोट करते हैं अल्फा ऑफ x से। जो हमारे पास आंसर आया तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे e पावर इंटीग्रल इनटू अल्फा ऑफ x dx। यानी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमने डिफरेंशिएट किया और उसके बाद n से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो सिर्फ आ गया x हो, तो तब हम लेंगे e पावर
इंटीग्रल इनटू एक्स डी एक्स, यानी अल्फा ऑफ एक्स की जगह वो वाला आंसर आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब दूसरा केस ये है कि अगर हम n को पार्शियली डिफरेंशिएट करें x से और वो m को डिफरेंशिएट करें y से और उनका डिफरेंस निकालने के बाद m से डिवाइड करें, तो हमारे पास सिर्फ आंसर y आए, तो तब हम लेंगे e पावर इंटीग्रल इनटू जो फंक्शन हमारे पास y का आया होगा वो लेंगे। फॉर एग्जांपल हम मैं कहता हूँ यहाँ पे इस सारे अमल के बाद हमारे पास आंसर आया वाई स्क्र, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पावर इंटीग्रल इंटू वाई स्क्र डी वाई। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपके पास आ जाता है डी वाई, तो ये हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम थर्ड पे देखते हैं, अगर हमारे पास जो है एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये दोनों हमारे पास जो है होमोजीनियस है, यानी ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमारे पास ये है कि एक्स एम प्लस वाई एन ये हमारे पास इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन होगा। तो तब हमने m को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m जो फंक्शन होगा, और जो n फंक्शन होगा उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको उस उससे डिवाइड करेंगे 1 को, तो वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। नेक्स्ट हमारे पास चौथा केस ये है कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज ऑफ द फॉर्म, अगर हमारे पास जो एम हमारे पास ये फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये इस फॉर्म में होगी, यानी वाई एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो और हमारे पास जो एक्स एम माइनस वाई एन है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हम ये 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई एन ये हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। तो ये हमारे पास चार केसेस हैं जिनके अंदर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले सकते हैं, कि अगर जो फंक्शंस है हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारे पास इन चारों में से कोई केस होगा, तो वो चेक करने के बाद हमारे पास जो उस इन चारों केसेस का आंसर आया उसके अकॉर्डिंगली हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू की क्यू ऑफ एक्स वाई पावर एन। तो यहाँ पे हमारे पास जो पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स है ये हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई एक्स के फंक्शंस होंगे। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की। लेकिन अगर यहाँ पे हम n की जगह पे 1 और 0 पुट कर लें, तब ये हमारे पास वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास ये n की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 1 या 0 है, तब हमारे पास हमने क्या करना है कि इसको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम इस वाई एन से डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे, और फिर उसके बाद हमने y पावर n माइनस वन को v की इक्वल पुट करना होगा। तो फिर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ v लीनियर बन जाएगी।